मोदी जी इस देश के लिए एक कलंक प्रधानमंत्री है। 25 मई भाजपा गई तो जो मंगलसूत्र का खुद भी रक्षा नहीं कर सका वो दूसरे का मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहा है? अगर आप ये समझे कि किसी एक केजरीवाल को आप जेल में डाल के पार्टी खत्म कर देंगे, अब मुश्किल दिखता है, क्योंकि हर आदमी वो कोटा पहन के आया है, वो ये कह रहा है कि मैं भी केजरीवाल। ये सऊदी अरब में जाके शेख से गले मिलते हैं और अपने देश के मुसलमान से नफरत करते हैं। जेल का जवाब वोट से देने की पूरी दिल्ली मूड बना रखी है। इस बात का जवाब हमारे पास नहीं है। केजरीवाल जी सीएम थे, केजरीवाल सीएम रहेंगे। घबरा के ईडी के संबंध भेज रहे हैं। ये लड़ाई झगड़े करने का टाइम नहीं, देश को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। Today is the second day and the wife of Delhi Chief Minister Mrs. Sunita Kejriwal will do a road show from here. मोहम्मद अशफाक सर कल रैली हुई थी पहली मैडम की, आज जी। दूसरी रैली हुई है। जी। इसको देखते हुए क्या लग रहा है, वोटर परसेंटेज कहाँ जाएगा? दिल्ली का 7 सीट गठबंधन जीतने जा रहा है। इस बार जो लोग वोट देने जा रहे हैं ना, तो पहले वोट देने से पहले अपने रसोई की तरफ देख रहे हैं। सिलेंडर महंगा, सब्जी महंगा, आटा तेल महंगा, दाल महंगा, ठीक है ना। सीए को लेकर के मुसलमानों में, क्योंकि आप मुसलमान कॉलोनी से आते हैं खान साहब, वहाँ क्या रवैया है? ऐसा है ना, इसका सब मुसलमान विरोध करेगा। कोई हमारे निजी चीज़ में कोई इंटरफेयर कैसे कर सकता है? हम जैसे नमाज पढ़ते हैं, हम किसी के पूजा में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हमारे नमाज में कोई करेगा? हमारा 3 तलाक का अपना मसला है, ठीक है ना। बहुत सारा हमारा अपना मसला है, ठीक है ना। मोदी जी को मालूम ही नहीं है। मोदी जी पसमंदा किसी से शब्द सुन लिया होगा। हमारे यहाँ कोई पसमंदा नहीं है। ये सऊदी अरब में जाके शेख से गले मिलते हैं और अपने देश के मुसलमान से नफरत करते हैं। ये है मोदी जी, ये है मोदी जी। इसी मोदी जी कहते हैं कि मैं पासमंदा को उसका हक दूंगा। और दूसरी बात कहते हैं 140 करोड़ मेरे परिवार के लोग हैं। वो किसान इनके परिवार के लोग नहीं हैं। वो मणिपुर के लोग उनके परिवार के लोग नहीं हैं। वो जो नोटबंदी में लोग मर गए उनके परिवार के लोग नहीं हैं, हैं या नहीं? 700 किसान उसके परिवार के लोग नहीं। हमारे लाल किले पे पता नहीं कौन सा झंडा फहरा दिया गया था, आज तक ऐसा नहीं हुआ था। खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया था। मोदी जी इस देश के लिए कलंक है और हम हिंदू और मुसलमान एक होकर कल भी रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं और सदा रहेंगे। क्योंकि जब मुसलमान बंटवारे के टाइम में पाकिस्तान को नहीं अपनाया तो अब क्या मतलब बनता है? ये मेरा देश है। इस देश को मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया। अब्दुल कलाम दिया है, पता नहीं ओस्मान ब्रिगेडियर दिया है, पता नहीं क्या क्या दिया है, मुझे खुद को मालूम नहीं है। इतना कुछ दिया है, इसलिए मोदी जी जो है ना खत्म। Today is the second day and the wife of Delhi Chief Minister Mrs. Sunita Kejriwal will do a road show from here. You can see here the activists, the workers and the party members of Aam Aadmi Party have gathered. The Lok Sabha candidate Mahaval Misra just spoke with us. अरविंद जी संघर्ष करेंगे, हम अरविंद जी के साथ हैं और पूरी दिल्ली की जनता आप देख सकते हो अरविंद जी के साथ हैं। कल पहली रैली थी, आज दूसरी रैली है मैडम की, तो क्या मैडम सीएम हो सकती हैं? इस बात का जवाब हमारे पास नहीं है। केजरीवाल जी सीएम थे, केजरीवाल सीएम रहेंगे। दिल्ली की 7 सीट अलायंस की जीती पक्की है कि घबरा के ईडी के संबंध भेज रहे हैं। ईडी, सीबीआई, पुलिस सिर्फ 3 चीज का सहारा ले रही है। ना तो कोई रोजगार में बात हो रही है, ना आर्थिक व्यवस्था में बात हो रही है, वो 15 लाख पे बात नहीं हो रही, भ्रष्टाचार में बात नहीं हो रही, सिर्फ बात हो रही है हिंदू और मुसलमान पे। Sir, today is the second day of rally of Sunita Kejriwal, consecutive rally. Is she projecting herself as the CM candidate? पार्टी तय करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा या नहीं, पार्टी तय करेगी। हम तो ये देख रहे हैं जो सुनीता केजरीवाल जी जो आ रहे हैं, लोगों में सहानुभूति और जग रहा है। जेल का जवाब वोट से देने के लोग राय बन चुका है। जो गरीबों की मदद करता है उसको तो रेवड़ी कहता है, अमीरों का लोन माफ करता है उसको विदेश भगा देता है। 4 दिन पहले दिया है मंगलसूत्र का, तो जो मंगलसूत्र का खुद भी रक्षा नहीं कर सका वो दूसरे का मंगलसूत्र की बात क्यों कर रहा है? आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस में है। सर आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की मेंबर है और आज अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। कुछ एलिगेशंस भी लगाए आम आदमी पार्टी पे, उस पर क्या कहेंगे सर? मुझे कोई जानकारी नहीं है, अभी उसको न्यूज़ को देखेंगे तब मैं बात करूँगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। And now the rally has started. You can see Sunita Kejriwal has arrived. ये बताओ, कल पहली रैली थी मैडम की, आज दूसरी रैली है, क्या असर पड़ रहा है दिल्ली पे? गठबंधन जो है ना दिल्ली की 7 सीट जीतने जा रही है, क्योंकि लोग जो है ना महंगाई से बहुत परेशान है। देखिए, पहली रैली में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो विपक्ष की चेहरे दिखाई दे रही हैं वो सबके सब धुंधले नजर आ गए।
आज आम आदमी पार्टी के साथ जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस अत्याचार का बदला और जेल का जवाब वोट से देने की पूरी दिल्ली मूड बना रखी है। कल पहली रैली थी मैडम की, आज दूसरी है, क्या लग रहा है लोकसभा इलेक्शन में इसका कितना असर रहेगा? केजरीवाल एक शख्सियत है, एक उनकी सोच है जो हर घर में जा चुकी। अगर आप ये समझे कि किसी एक केजरीवाल को आप जेल में डाल के पार्टी खत्म कर देंगे, अब मुश्किल दिखता है, क्योंकि हर आदमी वो कोटा पहन के आया, वो ये कह रहा है कि मैं भी केजरीवाल। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेश बालियान जी, जो कि आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं। दूसरा दिन है मैडम का जो रैली कर रही है। ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट सीएम है वो। देखिए, सीएम केजरीवाल ही है और केजरीवाल जी ही रहेंगे और सुनीता जी को प्रचार की जिम्मेदारी मिली है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर दिल्ली में लड़ रहे हैं। सुबह दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट अरविंदर सिंह लवली ने रिजाइन दिया और आम आदमी पार्टी पे कुछ एलिगेशन लगाए हैं, उस पर क्या बोलना है? ये लड़ाई झगड़े करने का टाइम नहीं, देश को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और तो इस चुनाव में अपनी छोटी मोटी चीज़ों को भुला के जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सारी इकट्ठा होकर के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे, इसी प्रकार कांग्रेस को भी लड़ना चाहिए। बीजेपी ने नारा दिया अब की बार 400 पार, उस पर क्या बोलेंगे? ये गायब हो गया नारा, अब नहीं है। 25 मई भाजपा गई। अब ये भी निकल कर आया है क्योंकि सैम पिटोदरा जी का जो बयान आया था उसको लेकर के बात बताई गई थी, कुछ उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये अब कुछ ना कुछ बाल में से खाल निकालने वाली बात है।